नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राष्ट्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की। विजय शाह के भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भले ही विजय शाह अपने बयान पर माफी मांग चुके हों, लेकिन विपक्षी दल उन्हें मंत्री पद के साथ पार्टी से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री विजय शाह की मुश्किलें यहीं तक नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद देश की अदालत ने भी विजय शाह की अर्जी को खारिज कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही मंत्री विजय शाह को जमकर फटकार भी लगाई। वहीं भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई ने भी विजय शाह या फिर झूठी सुर्खियां बटोरने के चक्कर में उन्होंने ऐसा घटिया बयान दिया। आज इसी गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों सम्मानित मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस नेता विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत लेकिन मैं रत्नाकर भाई आपसे ही करना चाहूंगा, क्या कहेंगे एक वरिष्ठ मंत्री की घटिया बयानबाजी पर? इन्होंने तो पूरी पार्टी की फैजियत करा दी। आप सहमत है क्या इनके बयान से? जी बिल्कुल, देखिए अक्षय भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो वक्तव्य दिया गया है विजय शाह द्वारा, ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और इस तरह का वक्तव्य का हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पार्टी की तरफ से भी उनको इसके बारे में संज्ञान लिया गया है और निश्चित रूप से आगे पार्टी उनको किस तरह से संगठनात्मक रूप से किस तरह से कार्रवाई करी जाती है, वो आगे अभी देखने लायक है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बातों को जिस आदेश मिला हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने आगे बढ़ा दिया है चीज़ों को। और निश्चित रूप से देखिए, जो देश के जवान हैं, जो हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात जो है सरहदों पे लगे रहते हैं, जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। यहाँ पे देश जाति और धर्म नहीं देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि वह एक भारतीय है जो भारत देश के लिए अपने जो लोगों की रक्षा करने के लिए प्राणों की शहादत देती है। तो इस तरह का वक्तव्य निश्चित रूप से बिल्कुल निंदनीय है और इस तरह का वक्तव्यों का हम समर्थन नहीं करते हैं। और आगे कुछ कार्रवाई जो संगठनात्मक रूप से भी की जाएगी, कानूनी रूप से कार्रवाई के लिए आदेश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा चुके हैं। जी, आपको लग रहा है कि ऐसे मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है, जिसको अगर शब्दों का ज्ञान नहीं है रत्नाकर भाई, या फिर अगर झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का बयान दिया, जिसको बचकाना बयान भी कह सकते हैं? देखिए, अब जिस तरह से उनको एहसास हुआ है अपनी गलतियों का और उन्होंने बताया कि कर्नल सोफिया कुरैशी जी जो हैं उनसे बयान से बढ़ कर के हैं और इस तरह के लिए उन्होंने बार-बार माफी मीडिया के सामने भी मांगी है। तो कहीं न कहीं उनको अपनी एहसास जरूर हुआ है और आगे आगे किस तरह से उनको संगठन में आगे लेके जाना है, भारतीय जनता पार्टी इसका निर्णय आने वाले दिनों में जरूर लेगी। विजय कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक साहब, पूरा देश जिस बेटी के शौर्य को सलाम कर रहा है, उस बेटी को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि नेताओं का अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रह गया, या फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। राजनीति चमकाना भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कई बार इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं और बीजेपी में तो एक खूबी है, पहली बात। दूसरी बात कि बीजेपी की जो राजनीति है वो क्या है। बीजेपी की राजनीति आज केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पर आधारित रह गई है। अब उसके चलते विजय शाह खुद को अमित शाह समझकर जो मर्जी बयान देने लगे तो कहीं ना कहीं उनकी गर्दन फंस सकती है और वो फंसी है। लेकिन कहाँ फंसी है? वो बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ या उनके नेताओं ने तुरंत इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाए। ये तो भला हो कोर्टों का कि जिन्होंने खुद संज्ञान देते हुए आदेश दिए सरकार को कि 20 में मुकदमा दर्ज कीजिए, इसमें ये कीजिए, और आज देश भर से आवाज उठ रही है
कि अभी उससे मंत्री पद भी छीना जाए और जेल तो उन्हें जाना ही चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक जो अहम बात देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ जी। वो ये है कि भाई अगर इसमें से हम सोफिया कुरैशी को हम एक तरफ कर दें और उसके बाद हम बीजेपी नेताओं के बयानों को चेक करें तो निश्चित तौर पर सारी बीजेपी के नेताओं के बयान एक ही हैं। जो विजय शाह जो कह रहे हैं वो कोई अलग बयान नहीं कर रहे, वो कोई अलग बात नहीं कह रहे, वो बीजेपी की मूल विचारधारा है। फर्क केवल इसमें इतना आ गया कि भाई इसमें सोफिया कुरैशी का उन्होंने हवाला दे दिया। अगर आप सोफिया कुरैशी के नाम को हटाकर उनके बयान को देखें तो आप देखिएगा बीजेपी इसी बयान को लेकर तालियां बजाएगी। ये मानसिकता है बीजेपी की जिसको उन्होंने जनता के सामने रखा है। मौका मिल गया क्या कौशिक साहब, कांग्रेस को एक मौका मिल गया क्या बीजेपी पर प्रहार करने के लिए? क्योंकि बयानवीरों की कमी तो आपकी पार्टी में भी नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात मौके की नहीं होती, ये बात देश की अस्मिता की होती है। अगर आर्मी में हमारी कोई बहन बेटी है उसको लेकर कोई मंत्री इस तरह की गलत बात कह रहा है, बहुत शर्मनाक बात है। उन बातों को अगर हम दोहराएं भी तो भी हमें खुद भी शर्म आएगी। नहीं कौशिक साहब, आपने बिल्कुल सेना के एक सच्चे सिपाही का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोगों का अपमान देश नहीं सहेगा, सहना भी नहीं चाहिए। पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन आपकी ही पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर सेना प्रमुख को गली का गुंडा कह देता है तो सवाल तो आपकी नीयत पर भी खड़े होते हैं। देखिए, बात यह है कि इसमें आपने जो मुद्दा उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। अब उसमें पार्टी द्वारा उन्हें कई बार नोटिस भी जारी होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, नोटिस जारी किया जाना चाहिए। कौशिक साहब, आपको लग रहा है कि ऐसे मामलों में नोटिस जारी किया जाना चाहिए या ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए ताकि कोई दूसरा नेता? अब मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, ऐसे मामलों में सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि जो बयान देश के भाईचारे को खराब करते विपक्ष का कोई रोल नहीं है कौशिक साहब, विपक्ष का कोई रोल नहीं है। उसके कारण है, आप सुन तो लीजिए ना, उसका कारण है क्योंकि हम कोई जांच एजेंसी तो है नहीं। भाई सरकार का फर्ज है ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, जांच करे। अगर उन्हें कोर्ट दोषी ठहराती है तो निश्चित तौर पर हम उन्हें पार्टी से बाहर निकाल देंगे। कौशिक साहब, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर कोई नेता इस तरह की अभद्र निर्लज्ज टिप्पणी करता है तो इसमें कौन सी जांच, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि उसने गलत बोला, जो बोला वो देश के सामने, दुनिया के सामने? सुनिए, जहां तक सोफिया कुरैशी वाला मामला है, अगर हमारी पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया होता तो निश्चित तौर पर उसे निकाल देते, 100% निकाल देते। अब जहां बयानों को लेकर विरोधाभास है कि भाई हमारा नेता ये कह रहा है कि भी उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो उसमें हमको जांच एजेंसी तो है नहीं। संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहा था, आपने पार्टी से तो नहीं निकाला, वो तो आपकी पार्टी के थे ना। हाल ही में मैंने कहा ना, टिकट भी दिया गया। नहीं, मैंने क्या कहा आपसे कि उन्होंने जो कहा वो पार्टी में उन्होंने अपना पक्ष रखा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब हमको जांच एजेंसी तो है नहीं, मतलब कि हम आप करें तो लीला, आप करें तो लीला। देखिए, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं, ये फर्ज सरकार का है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सत्ता पक्ष से है चाहे विपक्ष से है, अगर आर्मी के सम्मान पर या देश के भाईचारे को खत्म करने वाला कोई बयान देता है या बात करता है तो ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। भी करते रहे, आप कहते हैं कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, यानी कि पार्टी का कोई कंट्रोल अपने नेताओं पर? बड़ी सीधी सी बात है ना। देखिए, हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, नेता है, उसकी अपनी एक निजी जिंदगी भी है, ये अपने उसके निजी विचार भी हैं। अगर कोई निजी विचार के तौर पर कोई बात कहता है तो पार्टी इसकी जिम्मेवार नहीं है ना। निजी विचार कैसे हो सकता है? अगर उनका निजी विचार है तो पार्टी को तो धक्के देकर निकालना चाहिए ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर। मैंने क्या कहा आपसे कि किसी के निजी विचार के लिए हम जिम्मेवार नहीं, ये सत्ता पक्ष का काम है। दूसरी बात, हमने संदीप दीक्षित जी से पूछा, सुनिए, अगर धज्जियां हमने संदीप, सुनिए ना, कोई भी हमने, सुनिए ना, सुन कर लीजिए, नेता की तरफ से, एक बड़े मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान सामने आता है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने अपनी पार्टी के नेता से स्पष्टीकरण मांगा, उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। मांगा गया है, इसमें स्पष्टीकरण की क्या बात है? गलत को गलत कहने में आप लोग डरते हैं।
देखिए मैंने क्या कहा कि हमारे पास न सीबीआई है न ईडी है, हमारे हाथ में आने दीजिए। हमारी पार्टी का भी कोई नेता हमारे बकवास सामने करेगा, हम उसे माननीय जेल भिजवा कांग्रेस देंगे। पार्टी में अगर ऐसे नेता होने लगे, हम ऐसे ही उसे नेता अगर जेल पार्टी को भिजवाने आगे का काम बढ़ाने लगे, करेंगे। तब तो बेड़ा गर्क है पार्टी का। किसी भी पार्टी में अगर इस तरह का अगर आप कमेंट करते हैं कि भाई व्यक्तिगत बयान था, अगर हमारा नेता कहता है तो व्यक्तिगत बयान है और सरकार जांच करा ले, पार्टी का कोई मैंने कहा ना कि हमारे हाथ नहीं है। में कानून व्यवस्था नहीं है, ठीक है, ठीक ठीक। अरे सर, ये कानून ये व्यवस्था का सरकार मसला का है। काम था। मैं बिल्कुल रत्नाकर है, सिंह जी, ये जो बिल्कुल इस है, तरह के वरना बयान, कोर्ट ने ये क्यों कोई भी आदेश दल हो, दिया कि भी उसे कोई भी दल हो, गिरफ्तार कीजिए और मुकदमा कोई दर्ज भी करके। नेता किसी पार्टी का ऐसा अछूता नहीं है। कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी पार्टी की आंख की किरकिरी बन जाते हैं। रत्नाकर भाई। जी जी, अक्षय जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी जो है इस तरह के लोगों के वक्तव्यों को क्षमा नहीं करती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका खामियाजा जो है वो भुगतने को देखने को मिलेगा आपको, कैसे वो उसको पार्टी को जो है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी एनआईओ को एक जांच का राष्ट्रवाद। जिम्मा सौंपेंगे। जी, देखिए अक्षय जी, मैं बात पूरी कर लूँ। एक देखिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हम्म राष्ट्र मुद्दे पे अगर कोई इस तरह का वक्तव्य करता है तो हम्म वो बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। और हम्म सारे लोग जानते हैं इस परिस्थिति को। लेकिन बात अगर कांग्रेस की आप कह रहे थे अभी, और ये भाई साहब ये हाँ कह रहे थे कि हमारी विचारधारा जो ही पूरी पार्टी की विचारधारा, उनकी विचारधारा पूरी पार्टी की विचारधारा को बता रहे थे। तो मैं उनसे ये हाँ पूछना चाहूंगा कि आप ही ने अभी इनसे पूछा कि इन्हीं के बड़े नेता संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहा था, उस पे इनको कोई इनका जवाब आ नहीं पाया। इन्हीं के हम्म नेता के जब हमारे महान जो शूरवीर हैं, जब बालाकोट हम्म स्ट्राइक हैं, तो इन्हीं के नेता लोग कहते हैं कि नहीं, आतंकवादियों को नहीं मारा है, वहां पे चिड़िया मार गिराया है। तो सेना के ऊपर सवाल करते हैं ये लोग, सेना के शौर्य पे अविश्वास करते हैं ये लोग। तो मिसाल पेश करें ना हम कि लोगों फौरन ने कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाए। कर्नल सोफिया के भाई ने भी मांग की है कि ऐसे मंत्री को पद से तत्काल हटाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है और हम्म संगठनात्मक रूप से निश्चित रूप से इस वो तो हाईकोर्ट ने कहा। पार्टी ने क्या कहा? बयान देने से सिर्फ काम नहीं चलता है। हाईकोर्ट ने कहा कि 4 घंटे के भीतर अरेस्ट किया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है और कहता है कि हम आपकी अर्जी को स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती किसी कीमत पर। वो तो उनका व्यक्तिगत अधिकार है कि वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी अर्जी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन कहीं हाँ जहां तक सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात है, निश्चित रूप से हाँ मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए हैं कि इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर हो भी चुकी है। ऐसा नहीं कहना, एफआईआर हो भी हाँ चुकी है। अगर आप हाँ किसी भी देश के सेना के जवानों के अगर ऊपर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो निश्चित रूप से ये अक्षम्य है और हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। लेकिन बात जब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपने कहा कि भाई एफआईआर दर्ज हो गई, नहीं इसमें सरकार का देखिए, एहसान नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तब जाके एफआईआर दर्ज होती है और अभी पद पर बने हुए हैं। हटाइए ना ऐसे लोगों को। कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से उनके ऊपर होगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, उनके ऊपर जो हाँ। भी कार्रवाई हो, जिस देश को धैर्य नहीं हो रहा ना सर, देश के लोगों में गुस्सा है। नहीं, देश के लोगों में गुस्सा जायज है। हम भी कह रहे हैं कि इस तरह के जो वक्तव्य उन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल निंदनीय है और उनके कानूनी उनके ऊपर कार्रवाई की भी जाएगी और की भी जा रही है। और देश के लोग भी देखें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मेरा कहना, विजय कौशिक साहब, विजय कौशिक साहब, जब भी इस तरह की बयानबाजी होती है, किसी भी पार्टी के नेता की तरफ से इस तरह का अगर बयान दिया जाता है, तो क्या इसको माने कि कोई वॉलीबॉल का गेम चल रहा है क्या? कि अगर अपनी बारी होती तो गेंद उछाल दी दूसरे पाले में, अगर उनके पास इस तरह का कोई मामला होता है तो आपकी तरफ टर्न आउट कर देते हैं। कौशिक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? विजय कौशिक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही क्या? जी 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 जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कि आप उनके पाले में गेंद उछाल दें, वो आपके पाले में गेंद उछाल दें। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी की जो नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है।
और भाजपा की भी स्पष्ट है। हम देश के भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि भाजपा देश के भाईचारे को खत्म करने में जुटी है। इसमें कौन सी हम्म बड़ी बात है? और हम्म उसी के चलते आपकी विजय पार्टी का शाह नेता जैसे लोग कह रहे बयान थे देते कि हैं। आप सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहे, आप कह रहे हैं कि हम देखिए देश मेरी बात सुनिए। चाहते हैं, ऐसे एकजुट नहीं, रखेंगे इसमें क्या सेना उन्होंने को ये गली। कहा था कि भी सुनिए, क्या उन्होंने ये कहा था कि भी सेना का जो अध्यक्ष है वो मुसलमान है, इसलिए वो गली गली का गुंडा है? अरे उनकी अपनी कोई अच्छा, निजी विचारधारा रही होगी, उसके लिए सरकार ये को चाहिए था कि अभी मुकदमा क्या दर्ज क्या करती इनके खिलाफ। ये क्या उलझुल बातें कर रहे हैं सर? मैं उल जलूल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। इस देश के अंदर जातिवाद का जहर कौन फैला रहा है? जातिवाद के चश्मे से देख कौन रहा है? जनता को हम्म लड़ाने का काम कौन कर रहा है? मुझे बताइए। हम्म भाई अरे भाजपा की नीयत और नीति तो स्पष्ट है, आपकी पार्टी और के पूर्व हमारी भी नीयत अध्यक्ष और नीति स्पष्ट है। आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कि जाति जनगणना करा लो, और आरोप लगा रहे हैं कि वह जातियों में बांटने की कोशिश कोई दूसरा कर रहा है। देखिए, जब मोदी जी कल तक कहते थे कि जातिगत जनगणना के की आड़ में कांग्रेस देश को बांटने की कोशिश कर रही है, फिर मोदी हम्म जी ने जातिगत जनगणना का ऐलान क्यों कर दिया देश में? आप हम्म मुझे बताइए कि किस तरह मुद्दा से छीन देश की लिया, जनता को बेवकूफ बनाने में लग मुद्दा रहे हैं छीन लिया था। मोदी जी। यानी कि आप मान रहे हैं ना कि उनके मुताबिक पहले जातिगत जनगणना देश को बांटने का एक तरीका थी, आज वो हाँ मुद्दा छीनकर वो खुद देश को जाति में बांटना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं। मान लिया ना नहीं, आपने भी? यही हम आप कह ये रहे कह हैं। रहे हैं कि आप वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो ये मुद्दा आपसे छीन लिया गया क्या? इसलिए आपको लग रहा है कि भाई मोदी जी ने अगर बोल दिया कि जाति जनगणना हम कराने को तैयार है, तो आपके हाथ से एक मौका चला गया, इसलिए आप कह रहे हैं कि देखिए वो मेरी बात सुनिए, जाति। मैं कह रहा हूँ चलो आप मौका ही समझ लीजिए। मैं कह रहा हूँ मौका था हमारे पास, जातिगत हाँ जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा था आपके मुताबिक। लेकिन मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि जिस जातिगत जनगणना के हथियार को मोदी जी ये मानते थे सुनिए कि सुनिए इससे सुनिए इस सुनिए देश की बेटा, आत्मा की हत्या हो सुनिए, जाएगी, उस हम जातिगत विषय जनगणना पर के लिए वापस आते मोदी जी हैं। ने हाँ क्यों आप कही, जातिगत घोषणा क्यों जनगणना की? विषय नहीं है, जातिगत जनगणना मैं विषय बड़ी नहीं है। आज का विषय है देश की शान, आर्मी की बेटी, और देश की बेटी जिस तरीके से उसने अपने साहस का परिचय तो दिया, मुझे बता दीजिए ना, कांग्रेस के किस नेता ने हम आर्मी की सामने किसी आगे बहन विषय पर बेटी चर्चा के कर रहे लिए हैं और कोई चर्चा कर अपशब्द रहे हैं कहे कि हो? राजनीतिक नेताओं के साथ क्या होना चाहिए, उनसे कैसे निपटना चाहिए। इनसे निपटने का तरीका यही है कि इसके लिए हाँ, कानून बने, और जो भी व्यक्ति सेना के बारे में या देश के बारे में या जाति हाँ। धर्म में वैमनस्य फैलाने के लिए गलत बयान करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में भेजे जाने का काम करना चाहिए सरकार को, जो चाहे वो नेता किसी भी सेना पार्टी के से। शौर्य का सबूत मांगते हैं, कौशिक साहब, जो नेता सेना के शौर्य देखिए का ये सबूत, सेना के शौर्य, सुनिए, क्या ये बीजेपी का उनके फैलाया खिलाफ हुआ प्रोपेगेंडा है। एक्शन होना चाहिए, सुनिए, कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के लिए भी। ना सुनिए, सुनिए, ये जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाली बात है, भाजपा का प्रोपेगेंडा है। क्यों? हाँ अगर भाजपा का नेता चुनावी लाभ उठाने के लिए कहेगा कि हमने 1000 आतंकवादी मार दिए, तो जब वो 1000 की फिगर देगा तो हम उससे पूछेंगे ना कि भैया कहाँ कौन से बड़ी 1000 आतंकवादी हैरत इस मार बात दिए? को लेकर होती है, क्योंकि कौशिक साहब, सेना का बड़ी हैरत तो इस बात स्पष्ट को लेकर कहना है होती है कि हम कि आप ऑपरेशंस लोगों करते हैं, की हम पूरी लाखों जो की गिनती पूरी नहीं करते। लहर वोट बैंक पर ही जाकर रुक जाती है, जो बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए। देश उम्मीद बिल्कुल कैसे है करेगा दुर्भाग्य, क्योंकि भाजपा आपके वोट बैंक और की आपके राजनीति करती है, हम राजनीतिक देश की दलों राजनीति के करते हैं। नेताओं से। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रत्नाकर जी जी बात भी अपनी पूरी कीजिए। और साथ ही जो कौशिक साहब की तरफ से कहा जा रहा है, वो तो कह रहे हैं कि कानून बना देना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी कोई व्यवस्था की जरूरत है, या फिर पार्टियों को ही लगाम कसनी चाहिए कि अगर कोई नेता इस तरह की गुस्ताखी करता है तो ऐसे नेता के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, चाहे वो जितना छोटा नेता हो चाहे जितना बड़ा नेता हो? देखिए, हमारी पार्टी का इतिहास रहा है, जब जब भी कुछ पार्टी के जब नेता लोग इस तरह का वक्तव्य दिए हैं, हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है या फिर संगठन से जो है उनको त्याग पत्र दिलवाया है। ये हमारा इतिहास रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा, अभी कौशिक जी जो कह रहे थे, जाति और धर्म की बात हमारे ऊपर कह रहे थे कि हमारी पार्टी जाति और धर्म की बात करती है। अभी आपको अक्षय जी कल का ही मैं घटना याद दिला देता हूँ कि किस तरह से जब टर्की के ऊपर पत्रकारों द्वारा इनके कम्युनिकेशन प्रमुख और इनके मीडिया प्रमुखों से प्रश्न पूछा जाता है कि आप टर्की के बाइकॉट पे क्या कहना चाहेंगे, तो ये बगलें झांकने लगते हैं। मतलब इनके पास अगर जवाब देंगे तो निश्चित रूप से कोई एक समुदाय विशेष जो है वो नाराज हो जाएगा
या फिर इनके आला कमान से परमिशन लेकर ही इस तरह के वक्तव्य देने होते हैं? तो जाति धर्म का कार्ड तो आप लोग खेलते हैं भाई। और रही बात जो अभी आप कह रहे हैं कि सेना के साथ खड़े होना चाहिए, देश के साथ खड़े होना चाहिए। अक्षय जी, मैं आपको बता दूं, इनके नेता के बयान पाकिस्तान के संसद में और पाकिस्तान के मीडिया में सुर्खियों में रहा है। जो इनकी विचारधारा है वही पाकिस्तान की विचारधारा है। पाकिस्तान भी वही चाहता है जो कांग्रेस पार्टी के नेता लोग भारत में बोल रहे हैं। तो ये क्या हमें बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रीय धर्म क्या होता है? पहले ये अपने नेताओं को सिखाएं कि देश एक साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है, जवानों के मोरल को कभी डाउन नहीं होना देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि अपनी जो है तुष्टीकरण की राजनीति और जाति की राजनीति की रोटियां से। ठीक है, इस पर तो कौशिक साहब जवाब देंगे रत्नाकर भाई, लेकिन मुझे ये बताइए कि विजय शाह को गेट आउट कब कर रहे हैं पार्टी से? देखिए, ये बिल्कुल संज्ञान में लिया गया है और कानूनी प्रक्रिया जारी है और संगठनात्मक रूप से संगठन भी अपना निर्णय लेगा। और इस तरह के जो वक्तव्य दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के वक्तव्यों को कभी जो समर्थन नहीं करती है और आगे जो है उचित कार्रवाई आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जी कौशिक साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ ही वो तो कह रहे हैं कि अगर कोई नेता इस तरह की हमारी पार्टी में अगर बयानबाजी करता है तो पार्टी न सिर्फ जवाब तलब करती है बल्कि कार्रवाई भी करती है, एक्शन भी उसके खिलाफ लिया जाता है। लेकिन आपकी पार्टी में ऐसा अमूमन देखने को मिलता नहीं है। देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। और विजय शाह के मुद्दे पर कौन सा इनकी पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई? कोर्ट ने आदेश दिए, जब जाकर हुई बड़ी मुश्किल से एफआईआर। और अब ये गिरफ्तारी बड़ी मुश्किल से ही करेंगे, जनता के दबाव से करेंगे। जी ये सवाल तो मैंने रत्नाकर जी से पूछा ना कि इसमें वही मैं कह रहा हूँ। अब इन्होंने एक मुद्दा ये कहा है कि टर्की वाले मुद्दे पर सुनिए, देखिए, इन्होंने टर्की वाले मुद्दे पर ये कहा है कि भी कांग्रेस कम्युनिकेशन सेल के चेयरमैन जयराम रमेश जी एक दूसरे की तरफ माइक करते नजर आए और खेड़ा जी। पहली बात मैं ये बता दूं कि चूंकि भारत सरकार से जुड़ा हुआ मैटर है कि टर्की का बहिष्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कोई इस बारे में जवाब नहीं दिया। और मैं भाजपा प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं, क्या मोदी सरकार ने टर्की का बहिष्कार करने का ऐलान किया है? क्या भारत सरकार ने टर्की का बहिष्कार कर दिया है? मुझे ये बता दीजिए, घोषणा की है क्या मोदी जी ने? कोई रत्नाकर सिंह जी से लूंगा। कौशिक साहब, मैं इस बात का जवाब रत्नाकर जी से लूंगा। तो लेकिन जो सुनिए, पार्टी ने तय कर लिया कि अगर सरकार इस तरह का अगर कोई फैसला करती है तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। बिल्कुल, हम सरकार के साथ हैं, हम देवन से सरकार के साथ हैं। हमने पहले भी कहा था कि पहलगाम हमले को लेकर सरकार जो भी कार्रवाई करना चाहती है, हम सरकार के साथ खड़े। तुर्की का जिक्र किया था, आपने तुर्की का जिक्र किया, मेरा सवाल उससे संबंधित है। क्या बहिष्कार होना चाहिए कांग्रेस पार्टी की नजर में तुर्की का? देखिए, सुनिए, ये सरकार का काम है ये तय करना कि वो किस देश का बहिष्कार करेगी। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर को अपना समर्थन दिया है तो आप इस फैसले को भी, जिसको लेकर आप सवाल कर रहे हैं कि सरकार, हम ये गारंटी से कहते हैं कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। अभी तक आपकी बड़े नेता का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का या आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का इस संबंध में बयान आया क्या? हम क्या देंगे बयान? बहिष्कार हो? सरकार नहीं, सरकार बयान देगी, जो भी देगी। बहिष्कार करना नहीं करना, हम सरकार के साथ खड़े हैं। हमारी इस बारे में कोई सोच नहीं है। हम कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते जिससे कल को हमारे ऊपर मोदी जी आरोप लगा दें कि इन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने ऐसा किया था, इसलिए हमारे सामने पानी फिर गया। फिर तो यही माने रत्नाकर जी, वो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब फिर यही निकाला जाएगा ना, जो भी दर्शक देख रहा होगा वो तो यही समझेगा। आप तो कुछ ही मतलब निकाल सकते हैं, उसका क्या मतलब है? हम ये कहना चाहते हैं, बड़ी सीधी सी बात, कि जो सरकार निर्णय लेगी हम उसके हर निर्णय के साथ हैं। आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगर कोई ऐसा स्टैंड सरकार लेती है तो कांग्रेस पार्टी अच्छा सुनिए, अब हिम्मत सुनिए। अब अगर आप हिम्मत की बात करते हैं, सुनिए, मेरा चैलेंज ले लीजिए। जिन ट्रंप महोदय ने भारत के सीज फायर की घोषणा की, भारत की हैसियत जीरो कर दी, क्या मोदी जी उनके साथ व्यापार ठप करने का निर्णय लेंगे? क्या अमेरिका का बहिष्कार करने का दम रखते हैं? हम कांग्रेस की तरफ से पूरा बहिष्कार करेंगे। मोदी जी करो बहिष्कार अमेरिका का, मोदी जी करो बहिष्कार तुर्की का,
अक्षय हम जी, मुझे बताइए, हम सरकार के साथ है। प्रोटेस्ट कर दिया आपने कहां पर कौशिक साहब, ये प्रोटेस्ट कर दिया कि अमेरिका का बहिष्कार करो, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कहां की मतलब आपने? मोदी जी हर काम हमसे पूछ कर करते हैं क्या? और विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया नहीं, ना, विदेश की जनता को मोदी जी जवाब दिया गया, अमेरिका को मोदी दो जी टूक कह कितने दिया गया मासूम कि है। अमेरिका मोदी जी इतने मासूम है कि वो वॉशरूम में जाते हैं अमेरिका तो भी के कांग्रेस पार्टी से पूछ कर पाकिस्तान जाते और हैं क्या? भारत द्विपक्षीय वार्ता के जरिए मामलों का हल करने में सक्षम है। कुछ अक्षय जी, भी स्पष्ट नहीं किया। मैं तो एक चीज कह रहा हूं, जब ट्रंप ने ये कहा है कि हमने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया, तो उसे ट्रंप के साथ व्यापार कैसा करना? मैं कांग्रेस विदेश पार्टी की मंत्रालय तरफ की से कह रहा हूं, तरफ से अभी तक कांग्रेस है अमेरिका कौशिक के साहब, साथ कोई व्यापार नहीं करेगी। अब मोदी जी को थोड़ा रुकवा लीजिए, मोदी जी से खबरों को कहलवा दीजिए। बढ़ाइए और थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। अगर मैं राजनीति में आगे रहना है तो थोड़ा सोच समझकर भाषा का इस्तेमाल कीजिए और ये सोचकर बोलिए कि आपकी पार्टी को कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा आप जो कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं, और सही बात से कभी नुकसान नहीं होता। अक्षय जी, मैं जवाब दे देता हूँ इनका। पार्टी हाईकमान को अगर पता चल गया तो आपको कहीं बाहर का रास्ता ना दिखा दे पार्टी से। अरे भाई साहब, किस बात के ऊपर दिखाएगी पार्टी हाईकमान बाहर का रास्ता? देश की बात जो है। आप दावे अगर करते आ रहे हैं, सरकार जो ट्रंप का आप दावे बहिष्कार करती है, केंद्र अमेरिका सरकार, का तो हम बहिष्कार देना केंद्र चाहिए, सरकार के साथ है। हम सरकार के कहलवाइए साथ मोदी हैं। जी से। आपके पार्टी के बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए ना। क्या बात कर रहे हैं आप? जब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हमारा मैं सीधी बात कर रहा हूं। पहलगाम हमले के बाद में सीधा सा डिसीजन है, सरकार इस देश के लिए जो भी निर्णय लेगी, चाहे वो अमेरिका के बहिष्कार का हो, चाहे वो तुर्की के बहिष्कार का हो, या पाकिस्तान के बहिष्कार का हो, हम हर तरह से बीजेपी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अगर रत्नाकर पाकिस्तान सिंह पर जी, ये दोबारा किसी हमला बात करना बात है। चाहते हैं हालांकि मोदी जी, तो हालांकि हम उस परिस्थिति में विपक्ष भी और उनके साथ सत्ता हैं। पक्ष में कभी बनती नहीं है, लेकिन जब सवाल देश के मुद्दों का हो उस पर तो एकमत एक राय होना चाहिए ना कम से कम। देखिए अक्षय जी, इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। ये कहते तो हैं जरूर कि हम देश के साथ खड़े हैं और सरकार के साथ खड़े हैं, जो भी निर्णय लेगी सरकार जो है उसके साथ खड़े हैं। तो आखिर में जब हम अटैक कर रहे थे जब भी पाकिस्तान के ऊपर, तो इनके कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया ये क्यों कह रहे थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए? ये क्यों इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो विजय वेडेट्टीवार जो यहाँ पर महाराष्ट्र में है, वो कह रहे थे कि नहीं, ये झूठ फैलाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उन्होंने आतंकवादी कभी भी धर्म पूछ करके जो है उन्होंने हत्या नहीं की। तो इस तरह के वक्तव्य और बयानबाजी तो इनके नेता देश के अंदर करते हैं और कहते हैं कि हम पार्टी और देश के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, ये कह रहे थे कि हमने सीज फायर कर दिया और हम जो है ये कर रहे हैं, अभी कोई बदला नहीं ले रहे हैं, या जो भी आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। नहीं, मेरा मैंने तो नहीं कहा। सुनिए तो झूठ भाई क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए, अभी आप कह रहे थे कि मैंने नहीं कहा। सीज फायर कर दिया, आपने मैंने बोला नहीं ना? कहा। आपने नहीं बोला मैंने अभी? नहीं कहा। क्या अरे कहा? मैंने कौशिक ये साहब, कहा कि सवाल नहीं है, वो भारत और कांग्रेस पाकिस्तान के मुद्दों बीच पर सीज सवाल फायर कर की रहे हैं। घोषणा ट्रंप ने की, सीजफायर होता है तो आप और कहते हैं ट्रंप कि का ये पाकिस्तान कहना था। नहीं करते हो, और जब जब कार्रवाई होती है तब आप लोगों के स्वर बदल जाते हैं। नहीं, अभी मैं वही कह रहा हूँ अक्षय जी, ये अभी अभी आपने सुना होगा कि इंडियन जो है आर्मी एयरफोर्स ने कहा है, क्लियरली बहुत कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया है। ठीक इसका है, मतलब ठीक साफ है, है। नहीं हम अपने विषय पर हमने रत्नाकर भाई वापस आते हैं। हमें और पूरे देश को अपनी सेना के शौर्य पर कोई शक नहीं है। हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए, लेकिन बड़ी शर्म इस बात को लेकर आती है जब देश के अंदर राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं की वजह से इस तरह की बहस करनी पड़ जाती है, इस तरह की चर्चा करनी पड़ जाती है। और राष्ट्र टीवी का मकसद सिर्फ इस चर्चा को करने के लिए इतना था कि ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जा सके और दोबारा किसी और नेता की इस तरह की बयानबाजी करने की हिम्मत ना हो, क्योंकि जब सवाल देश का हो तो देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और इसीलिए हमने मंत्री विजय शाह के बयान को अपने दर्शकों के सामने नहीं सुनाया। रत्नाकर जी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारतीय सेना का उत्साहवर्धन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया और धन्यवाद दिया कि किस तरह से जो है हमारे जवानों ने
पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उनके एयरबेस तबाह कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर को जो है सफलतापूर्वक उसको एक अंजाम दिया। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है जाकर सेना के जवानों के बीच में इस ऑपरेशन के बाद जाकर के और किस तरह से उत्साहवर्धन किए। तो निश्चित रूप से एक देश के प्रधानमंत्री इस तरह का भाव जो है और देश के सैनिकों के प्रति रखते हैं, और हमेशा से हम सम्मान करते हैं देश के सैनिकों का। लेकिन विडंबना ये है कि कहीं कुछ अगर इस तरह के लोग अगर बात करते हैं, जो इस तरह के कर्नल सोफिया के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, तो पार्टी भी उसको संज्ञान में रखती है और उसके ऊपर जो है समय आने पे उचित कार्रवाई भी करेगी। कांग्रेस पार्टी को आपके हिसाब से वो समय कब आएगा, कितना वक्त लगेगा? जी, प्रश्न रिपीट करिए एक बार। नहीं, आपके हिसाब से वो समय कब आएगा जब उन्हें मंत्री पद से हटाया जाएगा या फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? वो समय कब आएगा? आपके हिसाब से कितना वक्त लगना चाहिए? बिल्कुल चंद दिनों का, सिर्फ चंद दिनों की बात है। निश्चित रूप से देश की भावनाओं के अनुरूप जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर करने की ही बात हो कि किस तरह से देश की भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी और ऑपरेशन सिंदूर था। उसी तरह से अगर देश की भावनाएं अगर आहत हुई हैं इस तरह के मंत्री के बयान से, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी भी उनके भावनाओं के अनुरूप ही कोई ना कोई निर्णय और बहुत जल्दी लिया जाएगा, 1-2 दिन 3 दिन के चले चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। मैं कौशिक साहब एक फाइनल रिएक्शन आपसे जरूर लेना चाहूंगा। जो अभी रत्नाकर सिंह जी ने कहा कि एक्शन होगा और कोई भी नेता अगर इस तरह की गुस्ताखी करता है, निर्लज्जता करता है, तो हम ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वो कार्रवाई को तैयार हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए और ये साफ संदेश देना चाहिए कि ऐसे नेताओं के लिए पार्टी में जगह नहीं है, जो देश के खिलाफ जाते हैं, जो लोगों को लड़ाने का प्रयास करते हैं, आपस में टकराव कराने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए किसी भी राजनीतिक दल में यह तय होना चाहिए कि जगह नहीं होगी? देखिए, ये जिम्मेवारी सरकार की है कि आज सत्ता में जो दल है वो इन मुद्दों को लेकर इस देश की संसद में कानून बनाए। कांग्रेस पार्टी उसमें समर्थन करेगी और जब कानून बन जाएगा, सुनिए ना, जब कानून बन जाएगा, सुनिए, बीजेपी में जब ये कानून बन जाएगा निश्चित तौर पर, तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो इस तरह की बयानबाजी कर सके, और जो करेगा वो जेल जाएगा। इसका तो हम स्वागत करते हैं। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को अभी छूट है, जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक उनकी सुनिए ना हमने कोई छूट दे रखी है, ना हमने किसी को इस तरह के गलत बयान देने के लिए अधिकृत कर रखा है। बड़ी सीधी सी बात है। और समय समय पर ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल भी दिया जाता है। आपको याद हो तो मणिशंकर अय्यर को भी पार्टी से निकाला था। आपको याद हो तो कई नेताओं को पार्टी से निकाला गया। गलती, 1-2 नाम और बता दीजिए। देखिए, आपको याद हो तो मणिशंकर अय्यर के अलावा उत्तर प्रदेश से कई कार्यकर्ताओं को निकाला गया जो चैनलों पर गलत बयानबाजी कर रहे थे। इसके अलावा हमारा जो विदेश विभाग के चेयरमैन पद पर थे उनको उनके पद से हटाया गया। तो कई लोगों को पद से हटाया गया कांग्रेस पार्टी, लेकिन वापस भी लिया जाता है। और सैम पित्रोदा का मामला, देखिए, आपको फांसी की सजा तो हम दे नहीं सकते। अगर कोई कार्यकर्ता या नेता अपनी गलती मानकर और ये कहता है कि भविष्य में वो ऐसी गलती नहीं करेगा, तो उनको जिम्मेवारियां भी दी जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। लेकिन अगर ये कानून बन जाएगा, अगर ये कानून बन जाएगा और ऐसे लोग जेल में जाएंगे तो दिक्कत नहीं है कुछ भी। जो विदेश में बैठकर बयान देते हैं, पल्ला छुड़ाना मुश्किल हो जाता है पार्टी के लिए, दिखावे के लिए कार्रवाई करते हैं और 1 महीने बाद उनको फिर पार्टी में वापस ले आते हैं। नहीं, आप सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। नहीं, मैंने तो आपके कहने से पहले ही जिक्र कर दिया कि उनको उनके तमाम आप मानते हैं ना कि आपकी पार्टी में ऐसे नेताओं की लंबी चौड़ी फौज है। मणिशंकर का नाम लिया, मणिशंकर आप एक बात समझिए, मैंने जिक्र भी नहीं किया, इशारा कि आप समझ गए। नहीं, अब बात यह है कि कल को आप ये कहेंगे कि जी मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा था आपके नेता के बारे में, आप नहीं समझे, मैं क्या करूं। तो मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, उनको उनके पदों से हटाया ही इसलिए गया था, उनकी बयानबाजी इस बात के लिए तो कौशिक साहब मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप में इस बात का जिगरा है कि आप अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं का नाम लेने से हिचकते नहीं हैं।
लेकिन ये जिगरा पार्टी हाईकमान को भी दिखाना चाहिए कि अगर गलत है निश्चित तौर तो पर गलत कहने में कोई बुराई नहीं है, और जहां पर सवाल देश का हो तो वहां पर एकजुटता जरूरी है। देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ तो बड़ा सवाल इसी बात को लेकर उठा है कि आखिर इस तरह की बयानबाजी जो की जाती है और कार्रवाई के नाम पर इतना वक्त लिया जाता है, जिसको लेकर देश में कई बार गुस्सा भी देखने को मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार के बाद, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने के बाद यह कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देश के लोगों के मन में बेहद गुस्सा है और वो यही कह रहे हैं कि सेना के शौर्य के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसी के साथ बिग डिबेट में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्र टीवी।